वर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणु अधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। ये वृंदावन की जो गोपियां हैं, ये भगवान कृष्ण को गायों के पीछे देख रही है और कृष्ण के मुखड़े पर जो सौंदर्य है, कान पर जो कनेर का फूल है, गले में जो वैजयंती माला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, चारों तरफ से गौ माताओं ने घेरा हुआ है और ग्वाल बाल देख रहे हैं, कीर्ति का गान कर रहे हैं। और कृष्ण के होठों पर जो ये बांसुरी है, गोपियां कहती है कि आखिर में इस बांसुरी ने ऐसा क्या पुण्य कर रखा है जो कृष्ण एक सेकंड के लिए भी इस बांसुरी को अपने से अलग नहीं करते। वाह, भक्त हो तो ऐसा कैसा, जैसे ये बांसुरी है जिसके बगैर कृष्ण एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। अचानक अगर वो बांसुरी कहीं छूट जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण का प्राण छूट गया। इसलिए दौड़ करके कृष्ण बांसुरी को उठाते हैं और अपने अधरों पर लगाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई महारानी लेटी हो और कोई उसका सेवक उसके ऊपर पंखा कर रहा हो। कृष्ण की जो फूंक है वो पंखे का काम कर रही है और कृष्ण की जो करांगुलियां हैं, उंगलियां हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेवक इस महारानी के पैर दबा रहा। देखो तो ये कौन कह रही है? ये गोपियां कह रही है। तो तब ये कहती हैं गोपियां, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्य हि वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वानिपीतुमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अरे सखी, जिन्होंने कृष्ण को गौचारण करते हुए और बांसुरी बजाते हुए नहीं देखा है, वो लोग अपने आप को आंख वाला ना समझे। अभागे हैं वे लोग जो आंख होते हुए भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहे हैं। वाह। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसं मृदिन्यो ऋष्यत्वचो श्रुमुमुचुस्तर्वो यथार्यः। धन्य है ये बांसुरी, ये गोपियां कह रही हैं, जिसने अपने कुल और खानदान को धन्य धन्य कर दिया है। जिस वंश में यह बांसुरी पैदा हुई होगी उसके न जाने कितने कितने कुल और खानदान के पितर। हमारे यहां कहते हैं कि त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः स तेनघा यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावना। प्रहलाद जी के वंश के 21 पीढ़ी के पितर तर गए थे और सब देवता बन गए। देखो बाणासुर देवता ने।
ऐसे ही ये गोपियां कहती है कि धन्य है ये बांसुरी जिसने अपने कुल और खानदान सब वृक्ष जाति को ही तार दिया। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रिसान्व परितान्य समस्त सत्वम। कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए बोला। जो जंगल के मोर हैं वो भी नृत्य करते हैं और नाचते हुए जब मोर के पंख गिर जाते हैं तो उस पंखों को उठा करके कृष्ण अपने माथे पर लगाते हैं और जो निष्पक्ष है वो भी पक्षधर बन जाते हैं। और नाचते नाचते वो मोर जब बोला राधा रानी के आवाज की तरफ जाता है तो कृष्ण भी उसके पीछे बांसुरी बजाते बजाते जाते हैं। न हार मोर मान रहा है न हार कृष्ण मान रहा है। और इतने में राधा रानी अपने सिर पर यमुना नदी से जल भर करके पहुंचती है और वो नाचते हुए मोर को देखती है। अरे ये क्यों नाच रहा है? और जैसे ही कृष्ण कन्हैया की तरफ राधा रानी देखती है तो देखती ही रह जाती है, कृष्ण की बांसुरी को सुनते ही रह जाती है। एक तरफ कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, एक तरफ मोर नाच रहा है। मोर हार स्वीकार नहीं कर रहा है। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि जो पहले बंद करेगा वह हारेगा। इसलिए यही होड़ चली हुई है। अचानक कृष्ण की नज़र राधा रानी पर पड़ती है और जैसे ही राधा रानी पर कृष्ण की नज़र पड़ती है वैसे ही कृष्ण की बांसुरी बजनी बंद हो जाती है। कृष्ण हार जाता है और मोर जीत जाता है। ये मोर चिल्ला करके कहता है कन्हैया तू हार गया। तो कृष्ण कहता है भाई भले ही मैं हार गया हूं, भले ही तू जीत गया है, लेकिन तूने आज जो मुझे राधा रानी का दर्शन करवाया है, इस राधा रानी ने आज मेरे दिल को जीत लिया है, इसलिए मैं हार करके भी जीत गया हूं। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्व परितान्य समस्त सत्वम। धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्येता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकहि। वेणु गीत समझ लीजिए कि श्रीमद् भागवत की आत्मा है। बड़े सुंदर श्लोक हैं इसमें, मन करता है इनको गाते ही रहना चाहिए ना। धन्यास्मि मूढ़मतयोऽपि हरिण्येता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकहि। जंगल की जो मृगियां हैं, हिरनियां हैं, उनके कानों में जब श्याम सुंदर की बांसुरी की आवाज पहुंचती है उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनका चरना बंद हो जाता है। वाह! लेकिन उनका जो पति है मृग, उसका चरना बंद नहीं होता है। आप जो माताएं हैं देखो, आप आखिर में आपने कितना काम होता है आप लोगों का। दिवाली के समय तो भाई लोगों का इतना काम नहीं जितना माताओं को होता है। घर की साफ सफाई से लेकर के बाजार से लेन देन से लेकर के कितना कुछ होता है। लेकिन ये सारा का सारा काम कृष्ण की बांसुरी के लिए मृगी ने छोड़ दिया। इसलिए इन माताओं ने अपना काम छोड़ दिया। बोला कोई बात नहीं, बाजार बाद में चली जाएंगी, है ना।
सामान ले लेंगे। और इन्होंने सब काम छोड़ करके कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए अपने कानों को खड़ा कर दिया है। लेकिन भाई लोग, इन्होंने कम कान खड़े करे हैं, इसलिए माताओं की संख्या अधिक है, भाइयों की कम है। मृग ने चरना बंद नहीं किया। वो हमारे विजय जी के जो मामा जी है ना, क्या नाम है, जो वहाँ आए थे नालू पानी, अरविंद जी के साथ श्री सुबोध रतूड़ी जी, उनकी धर्मपत्नी रोज आ रही है। आपकी मामी जी का नाम क्या है? ममता जी। कहाँ है? बैठी है यहाँ है? अच्छा, रोटी बनाने। आज पूछा हमने उनको, हमने कहा आप तो पहले दिन से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पति देवता कहाँ हैं? महाराज दुकान में बैठा। क्या गजब की कथा है ना, फिट बैठ रही है। बोला मृग ने चरना बंद नहीं किया, मतलब मृग ने दुकान बंद नहीं की, मृगी ने अपने कान खड़े कर दिए। जोरदार तालियां बजाओ ममता जी के लिए। भाई लोगों की दुकान इतनी जल्दी बंद होने वाली नहीं है। तोमुंग यत्रु बड़ू जुकुड़ुनी। मृगी के कान खड़े हो गए। मृगी ने कहा नहीं, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अरे साहब, परम पूज्य गुरुदेव कितने समय से कथा कर रहे हैं, कभी रामलीला मैदान, तो कभी भटवाड़ी का मैदान, तो कभी धराली का मैदान, तो कहां कहां गुरुजी कथा करने के लिए जाते हैं, लेकिन तिलोथ में अभी तक नहीं आए। इसलिए पहले दिन गुरुजी आए और 7 दिन के लिए उनका बेटा कथा सुनाने के लिए आया है, इसलिए हम तो जाएंगे ही जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं वो इस भाव से आ ही गए। इसलिए मृगी के कान खड़े हो गए। खो गई वो। अच्छा, जब वो खो गई तो अब पड़ी उसकी नजर किस पर? अपने पति पर। मारा एक सींग। किसने? मृगी ने। किसको? अपने पति को, मृग को। आज लगेगा सींग, देखना, कल जरूर आएंगे, पक्का आएंगे, देखना आप। मृगी ने मारा एक सींग। एक दिन की कथा बची न, चल दो कथा मां। लेकिन मृग है वो तो उल्टा सींग मारा। चुप। जो दान दक्षिणा करने लगी ना, बंद कर दिया लो। बड़ी भारी आए तक बड़ा बड़ा नोट चढ़ाने वाली। जान दे भी तू कखन आया यार रुपया। जब कमाने लगी मैं तभी तो ले जाने लगी कथा में। वहां बैठ। कहन बोली, मृग मृग। भागवत की कथा, भागवत की कथा सुन लगा। मृग ने चुप। लेकिन ये तो धर्मपत्नी है ना, ये कैसे चुप रह सकती है? इसके पास तो शत बुद्धि है, 100 बुद्धि है इसके पास। इसने बुद्धि लगानी शुरू की। इस शत्रुपा है। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपकी ये जो चुटिया है ये क्या काम करती है? हमने कहा जो काम एंटीना करता है वही काम हमारी चुटिया करती है। बोला अच्छा, अगर आपकी चुटिया एंटीना है तो माताओं की गुत्थ क्या है? हमने कहा ये तो डिश है, इसमें तो कई चैनल आते हैं। कवियों को आस्था लग जाओ। आजकल कौन सा चैनल लगा है? जोर से बोलो। आस्था। जनी कथा पूरी हुई तन क्या लगी? स्टार प्लस। पता नहीं क्यों भारी दिमाग भैया को। बेचारू पति देवता थकी हारी थे, दुकान बीटी, घर पहुंची, यो गिलास पानी को मिलू, तेरा हाथ टूटिया क्या? देखने नहीं लगी मैं स्टार प्लस देखना। अच्छा तू स्टार प्लस देखना है? माताओं के पास 100 बुद्धि है ना,
कई बुद्धि है। मृगी सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं अपने पति को कृष्ण की बांसुरी सुनाने के लिए ले जा सकूं। शुरू कर दिया उसने दिमाग लगाना, कैसे 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 कैसे। अच्छा अच्छा, हाँ, प्रेम प्यार। कल महाराज जी बोल रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे दिल को छू गई वो बात। महाराज जी ने कहा, महाराज ये हमारे जो पूज्य गौ गंगा कृपा कांक्षी के बेटे आ रखे हैं, इनकी कथा से तो बोला इंसानों की बात छोड़ो, पत्थर भी पिघल जाएगा। नहीं, ये महाराज जी ने बोला कल। और अगर हम सचमुच दिल से अगर कथा सुना रहे हैं तो पत्थर तो पिघल ही रहा है। अरे जब देवता बाणासुर पिघल गया तो और क्या है। इसलिए इस कथा के आयोजक आज श्री भरत राम कंसवाल जी ने भी इस बात को स्वीकार किया और सुबह सुबह आए और कहा, महाराज आपने मेरे दिल की बात कही। इस कथा का आयोजक मैं नहीं हूं, इस कथा का आयोजक बाणासुर देवता है। आज उन्होंने कहा, अपने मुख से कहा, आज उन्होंने, हृदय द्रवित था उनका, उन्होंने कहा इस बात को। आज मुझे पता लग रहा है, बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा, सुबह सुबह कह रहे थे। हमने कहा आप तो आयोजक की बात कर रहे हैं, इस कथा का आयोजक भी भरत राम कंसवाल जी नहीं है और कथा वक्ता भी हम नहीं हैं। कथा आयोजक भी बाणासुर है और कथा वक्ता भी बाणासुर है। देवता ही सुना रहा है, देवता ही आयोजक करता है और देवता ही सुन रहा है। आप लोगों के दिमाग में अगर यहां आने की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो वो बाणासुर देवता ने ही दी है। धक्का तो देवता नहीं मारा आप। इसलिए वो जो मृगी है वो चाटने लगी, किसको? अपने पति को। प्रेम में तो बड़ी ताकत होती है ना। और जैसे ही वो अपनी कोमल कोमल जिह्वा से अपने पति मृग को चाटने लगी तो अब मृग का चरना बंद हो गया और बड़े प्रेम से उसने कहा, क्या है? तो अब जुबान में गर्मी नहीं थी, नरमी थी, कठोरता नहीं थी। समझ गई पत्नी कौन है, जो अपने पति का स्वभाव जानती है, कब कौन सी बात रखनी है। ये नहीं कि पति देवता बाहर से आ रहा है और उसी समय लिस्ट पकड़ा दी, मसाला भी चाहिए, नमक भी चाहिए। अरे देवी विचार देवता गरम हुआ तो लिस्ट अभी कौन से समय में कौन सा काम करना है। पत्नी कौन है? जो पति के चेहरे को पढ़ती है, मेरे पति को अभी किस चीज की जरूरत है। जिस पत्नी ने अपने पति के दिल को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, पक्की बात है। इसलिए जो मृगी है ये समझ गई, अब जो मांगूंगी वो मिलेगा, क्योंकि अब मेरे पति की जुबान में गर्मी नहीं है, नरमी है। तब उसने तुरंत अवसर पा करके, समय पा करके अपनी बात को रखना शुरू किया। उसने कहा, स्वामी तेरे लिए मैं कितना कुछ कर रही हूँ। इन बच्चों को चुप कर। सुबह से शाम तक कितनी दौड़ धूप करती हूँ। सुबह उठ करके तेरे बच्चों के लिए भोजन तैयार करती हूँ, टिफ़िन तैयार करती हूँ, और क्या क्या तैयार करते हैं माताओं आप? बस्ता तैयार करती हूँ, ड्रेस तैयार करती हूँ, ड्रेस पहना करके उनको भेजती हूँ। भेजने के बाद उनके जूतों पर पॉलिश भी करती हूँ। फिर उनका बस्ता बड़ा भारी होता है तो वो मुझे पकड़ा देते हैं, तो उनका बस्ता पकड़ करके मैं उनको स्कूल तक छोड़ने के लिए जाती हूँ। फिर घर आती हूँ, फिर दौड़ करके फिर मैं आपके लिए भी भोजन तैयार करती हूँ, फिर आपको ऑफिस भेजती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ,
कपड़े धोती हूँ, और जब तक आप दोबारा से फिर लंच करने के लिए आते हो तब तक आपके लिए फिर से भोजन तैयार करते हैं। सुबह से शाम तक मैं आपकी ही सेवा कर रही हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? क्या आप कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए, हमारे जो भरत राम कंसवाल जी हैं इनके द्वारा जो कथा हो रही है, क्या आप वहाँ नहीं चल सकते हो? और आखिर में वो मृग तैयार हो गया चलने के लिए, और जैसे ही वो मृग तैयार हुआ वैसे ही ये श्लोक श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से प्रकट हुआ। धन्यास्मि मूढ़मतयोऽपि हरिण्येता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकहे। हे मृगी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने अपने पति को कृष्ण की बांसुरी सुनाने के लिए लाया है। उन माताओं का धन्यवाद जो अपने पतियों को कथा में पहुंचा देती है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कितनी माताएं हैं जो अपने पति को लेकर के आई हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, फिर भी हैं, दो चार तो हैं। हमारे जो आदरणीय श्री तारादत्त डंगवाल साहब हैं, बैठे हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर बैठी हुई है, वो हाथ खड़ा कर रही हैं, बोला मैं भी अपने पति को लेकर के आई हूँ। माता जी की क्या उम्र है अभी? क्या है माता जी उम्र? पता ही नहीं बल है 70 76 76, बताओ 76। माता जी 76 साल की वैगी फिर भी कथा में बैठी, और कई जो 17 साल का ये घर में बैठे, हम नहीं बैठी सकता कथा में, कमर वंदी पीड़ा। और माता जी की कमर में भी कोई समस्या है, लेकिन सोचो आप उस माता की कितनी निष्ठा है भगवान के प्रति, उस बाणेश्वर देवता के प्रति, कि 76 साल के होने के बाद भी आज भी माता 17 साल की ही लग रही है। क्यों? हमारे लिए तो ये माता है 17 साल की, जो कथा में बैठ करके कथा का आनंद ले रही है, और जो 17 साल के होने के बाद भी घर में पड़ियों, वो है। धन्यवाद उन माताओं के लिए, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत धन्यवाद कर रहा है किसका? जो लोग अपने पति देवता को लेकर के आते हैं, जो धर्म के रास्ते पर धक्का मारते हैं। इसलिए तीन प्रकार की वैरायटी है। एक धर्मपत्नी है, एक पत्नी है, एक वाइफ है। धर्मपत्नी कौन है? जो अपने पति देवता को धर्म के रास्ते पर धक्का मारे। पत्नी कौन है? जो पतन करे। वाइफ कौन है? जो आगे आगे चमड़े का बैग लेकर के चले और पति देवता पीछे पीछे चूहे की तरह चले, वो वाइफ है। इसलिए हमारे पहाड़ों में कोई वाइफ नहीं है, यहाँ तो सब धर्म पत्नी है। सब अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे। किस किस ने रखा करवा चौथ का व्रत? हाथ खड़ा करा। सब हाथ खड़ा करना। और चांद देख करके किसने व्रत तोड़ा? अच्छा, अब अभी कईयों के हाथ नीचे भी है। बोला अरे हम तो पहली तोड़ी ली थे। हम सोचे कि 1 बजे आलू चांद। एक माता थी तो वहां बैठी हुई, हम थे ना उस दिन बैठे हुए यहाँ भजन।
काशीराम जी भजन कर रहे थे, हम सामने कुर्सी लगा करके बैठ गए, अपनी शॉल ले ली हमने कहा कोई पहचानेगा भी नहीं हमको, हम बड़े झूम रहे थे। वैसे काशीराम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ, बड़ा अच्छा भजन गाया, बहुत गजब। इनके भजनों की जो झनकार है वो हमारे दिल को छू जाती है, हृदय से गाते हैं वो, दिल से। तो हम खो गए थे, ध्यान ही नहीं था हमको कि हम कहाँ बैठे हैं। हमारे बगल में एक माता जी बैठी हुई थी, वो बात कर रही थी किसी दूसरे से, नियाई ले चांद नाई नाई, अरे नहीं आई बोले अभी नहीं आई, और 1 बजे आलू तो तभी तक हम बुकुरण कन मुर्दा मरिए चांदो को किले नहीं होना। अब तैन भी क्या कनु, अब बादल लग गया गाड़ी बेटी गेरी रही पीड़ा हुए थे। कई लोगों ने पहली ख्याल अपना पति देवता ने अगाड़ी करी, बोला तू ही मेरू चांद। और पति देवता भी कंपणो, वो भी बोल नहीं सकना कि चांद नहीं आए, वो भी बोलना ठीक 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 करी कर खाई कर। पहली बार वही उन्होंने चांद ही नहीं आए। यह कति बजे आए तन चांद है 10:30, तब तो लगता प्राण निकली गया वाला कयों का 10:30। लेकिन चलो धन्यवाद भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने चांद देख करके व्रत तोड़ा है ना, ठीक है, अच्छी बात है। चलो वैसे क्या है, ये तो पंजाबियों का है वो व्रत, हमारा तो अहोई अष्टमी का होता है ना। कोई बात, पहाड़ में भी शुरू होगी, पहले तो कोई जान दो भी नहीं था, हमारी माता जी तो पता भी नहीं था कि करवा चौथ क्या हुआ है नी? पुराना जमाना का मन की तो क्या पता। यह बड़ा पति देवता की सेवा में या ना लीन वंत है। कई माता लोग तो धमकों दी खूब, और जय दिन करवा चौथ होंदू तय दिन खूब बड़ू व्रत रख दी। बेचारू पति देवता बोल दू कि धमकई न मैणी, वो ही करवा चौथ है। आखिर में देखो ये धन्यवाद है किसकी तरफ से, सुखदेव जी की तरफ से। किसके लिए? उन माताओं के लिए जो माताएं अपने पति को धर्म के रास्ते पर लगाती है, उन माताओं के लिए। तब लाई वो अपने पति को, मृग को, बोला खड़ा रहे, निकाल। पति देवता ही तो है जो देगा नहीं दक्षिणा। तो जैसे ही मृग ने हाथ डाला तो अरे मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं रही। बोला चिंता मत कर, रात में जब तेरी पैंट खूंटा पर टंग दी ना, ते वक्त कई नोट मैंने निकाल लिया पहली बेटी, और सारा का सारा नोट तय दिन निकली भैर। कई दिन? जय दिन हमारा प्रधानमंत्री जी ने बोले कि रात के 8 बजे के बाद 500 का नोट नहीं चलेगा। हम लोग जौनपुर मत है, कथा मत है दिन ना, जो मसूरी जौनपुर नहीं, जिस दिन वो हुआ तय दिन कई ब्राह्मण देवता उद्भट तोणी, ये भितर भैर। अरे क्यों भाई ब्राह्मण देवता पूजा की नहीं करना? अरे बोला महाराज घर जानो। अरे क्यों भाई? अरे बोला बस 2 मिनट बस। अरे वही क्या बोल सुनने लगी हूँ प्रधानमंत्री बोलना कि 500 को नोट और ये 1000 को नोट और 500 को अब नहीं चलो महाराज भीतर रखिया। और कई माता लोग जौन कपड़ा पर बांधिया पति देवता की पेंटी पर चुरई थे भीतर गुआड़िया। और पति देवता कभी बोलू अगर के हाँ जी
कुछ है अंदर रखा हुआ। हाँ तुम उन दुनिया रखिया भीतर। और जय दिन ये नोट वह बनते दिन माता जी की तिजोरी बेटी निकली बैर। और पति देवता भी अनु चालाक तैन भी सारा रुपया अपना अकाउंट पर जमा। तब माता यानी गाल दिनी प्रधानमंत्री जी लुकाया था रुपया ये भी गए। इसलिए वो जो मृगी है वो अपने पति को कह रही है, क्या कह रही है, ध्यान से सुनो, कुछ दक्षिणा दो, क्योंकि मंदिर में, कथा में, गुरुद्वारे में, देवालय में, साधु के पास, संत के पास कुछ ना कुछ चढ़ाना होता है, इसलिए कुछ ला दे। क्या है? तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले चिंता मत कर, मेरे पास है, मैं चढ़ा के आते हैं, तू केवल सुन, कथा सुन। और पीछे कर दिया खड़ा। कई भाई लोग होते हैं जो कथा पीछे बैठ करके सुनते हैं, उनको आगे से कोई मतलब नहीं होता, कोई देखे नहीं। हमारे देखो वहाँ हमारे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय पूज्य हमारे श्रेष्ठ हमारे पिता के उम्र के श्री घनानंद नौटियाल जी, आप भी बड़े भाव और प्रेम से कथा का श्रवण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, आपका बड़ा प्रेम हम लोगों से। हमारे आदरणीय श्री जगत राम जी को देखो जो मंडपाचार्य हैं, हमने उनको कहा महाराज यहाँ बैठा करो आप। बोलो महाराज अब मेरा काम जो है वहाँ है पूजा पाठ करने का। तो बोल रहे थे कल, बोला महाराज आज मैं बोलूँगा। हमने कहा स्वागत है आपका, आप भी आशीर्वाद देना, इसके बाद आज आप भी बोलना। आज कल तो कथा का विश्राम है, आज सभी आशीर्वाद दे देंगे, उसमें क्या है, लक्ष्मी दीदी है, हमारे श्री घनानंद जी हैं, जो भी वरिष्ठ लोग आज आए हैं, सब आशीर्वाद दे देना। ये मौका बार बार थोड़ी मिलता है, आनंद लो ना कथा का। हमको भी कथा करने में इतना आनंद कहीं नहीं आया जितना आनंद कथा करने में तिलोथ में आया। तीन चार बार विदेश चले गए हम कथा करने के लिए। यन्नी सोचा आपकी बस यखी महाराज घूमना। हमारे आदरणीय श्री भरत राम कंसवाल जी बोल रहे थे, बोला महाराज आप लोग पहाड़ों में कम आते हैं। बोला तो हमने कहा अब क्या करें, जो पहले डेट लिख देता है ना उसकी तारीख में तो जाना पड़ता है कथा में। कई कथाएं कैंसिल हुई इधर की, वो फ़ोन करते हैं हमको, बोले महाराज इस तारीख में आना आप कथा में। पता लगता है कि वो तारीख झारखंड दे रखी है, गुजरात दे रखी है, महाराष्ट्र दे रखी है, कहीं दे रखी है। लेकिन अगर वही तारीख पहले पहाड़ के लोग, हम लोग उत्तराखंड के लोग पहले ही बुक करवा दें, तो ये तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम प्रमुखता उसी को देते हैं। हमारा एक तो गढ़वाल में होता क्या है कि अब 15 दिन बाद कथा है तो तब औंधी याद, तब फोन करते हैं। लेकिन मैदान के लोग हमारे जो आदरणीय प्रेम सिंह जी कहाँ पर हैं बैठे हुए, खड़े उठो, ये देखिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। इनकी धर्मपत्नी भी आ रखी है, कहाँ है श्रीमती पार्वती जी, खड़ा उठा दें। ये मुस्कनी वहाँ करा पता ही नहीं लगना, जोरदार तालियां बजाओ। पता नहीं कितने साल पहले से, मुझे तो लग रहा कि 1.5-2 साल पहले से हमारे पूज्य पिताश्री को तारीख, बोला महाराज इस तारीख को श्रीमद् भागवत की कथा, और बागेश्वर के पास में है ना आपका गांव, कहाँ है, कुमाऊं में, और वहां करवाएंगे कथा 5 दिसंबर से। वो पहले ही तारीख बुक कर दी। एक बार इनके लिए फिर से तालियां बजा। ये अनन्य है। इसलिए मृगी और मृग दोनों कृष्ण की बांसुरी सुनने लगे।
तब माताएं तो आगे बैठ करके सुनती है ना, तो मृगी भी सुनने लगी और सुनकर के भाव विभोर होने लगी। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूष मुत्त भित्त कर्ण पुटहि पिबन्त्यः, शावः स्नुत स्तनपयः कवलास्मतस्थु, गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकलः स्पृशन्त्यः। गजब, भागवत के श्लोकों का क्या कहना है। कृष्ण की बांसुरी जब बजती है तो वाह रे वाह, गौ माता के कान खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे गौ माता अपने कर्ण रंध्रों के दोनों से कृष्ण की बांसुरी का रसास्वादन कर रही है, अमृत पान कर रही है। और उस बांसुरी के स्वर नाद को अपने कर्णपुटों से अंदर लेकर के अपने थनों तक पहुंचाती है। और वो बांसुरी के जो स्वर हैं वो दूध में मिलकर के वो अमृत, कृष्ण की बांसुरी का जो अमृत है वो अमृत दूध के रूप में धरती पर टपकता है। और जैसे ही गाय का दूध धरती पर टपकता है तो वो जिस पत्थर पर पड़ता है उस पत्थर से बाणेश्वर देवता प्रकट हो जाता है। केदारनाथ से लेकर के सोमनाथ तक जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, सारे के सारे ज्योतिर्लिंगों में सर्वदेवमयी गौ माता जब प्रसन्न होकर के अपना दूध टपकाती है तो जहां जहां उसके थनों का अमृत टपकता है वहां वहां भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हो जाता है। और जब वो अमृत, कृष्ण की बांसुरी का अमृत जब गाय के थनों के दूध में भरता है तो जो बछड़े इधर उधर घूम रहे होते हैं वो दौड़ करके आते हैं और गाय के थन में मुख मारते हैं और पीना शुरू करते हैं। और पीते पीते जैसे ही उनके कानों में कृष्ण की बांसुरी पड़ती है तो उनका जो दूध पीना है वो बंद हो जाता है और घूंट भी नहीं मार पाते और उनके मुख से भी वो दूध टपकने लगता है। प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन्, कृष्णे छितं तदुदिदं कले वेणुगीतम्, आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिर प्रवालान्, शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाचः। आहा, अरे बोला गौ माता तो कृष्ण का ही रूप है, लेकिन जो कंदराओं में बैठे हुए जो ऋषि मुनि हैं वो कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए डाल पर पक्षी का रूप धारण कर देते हैं और पक्षी बन करके जिस तरफ से वो बांसुरी की आवाज आ रही है उस तरफ अपना मुखड़ा कर करके टेढ़ी नजर से देखते रहते हैं और देख देख करके खो जाते हैं। कई पक्षी तो ऐसे हैं जो अपने चोंच से दूसरे पक्षी के मुख में दाना डाल रहे होते हैं, उनकी चोंच अपने बच्चे की चोंच में ही अटक जाती है और वो सुनते ही रहते हैं। हंताय मत्रिरबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः,
मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दर कन्दमूलहि गागोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैः कल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। अरियो सखियों, धन्य है ये गोवर्धन, धन्यवाद है इस गोवर्धन को, जिस गोवर्धन की मिट्टी पर हमारे कृष्ण के कोमल चरण पड़ते हैं। भक्तों में अग्रगण्य हरिदास वर्य प्रमुख स्थान है गोवर्धन का, पहला स्थान है। जितने भी भक्त हुए उन्होंने इतनी सेवा भगवान की नहीं की है जितनी सेवा इस गोवर्धन ने की है। इस गोवर्धन की गुफाओं में बैठ कर के भगवान ने गोवर्धन पर लगे हुए जो वृक्ष है उनके फलों को खाया है। गोवर्धन से निकले हुए झरने के पवित्र जल से हमारे भगवान स्नान करते हैं। गौ माताएं दिव्य गौचारण करते हुए हरी हरी घास का जब पान करती है तो फिर वो जब दूध बन करके निकलता है तो उस दूध का पान गोवर्धन के ही इस पवित्र पर्वत पर ही कृष्ण करते हैं। इसलिए ये गोवर्धन कोई सामान्य पर्वत नहीं है, ये गोवर्धन भक्तों में अग्रगण्य है। इसलिए यह जो श्री हरि महाराज हैं यही तो गोवर्धन है। एवं विधा भगवतो यावन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। तो ऐसी वेणु गीत का प्रसंग सुनाया है।